खुदा मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, आज हम साल के दौरान 22वें इतवार की लतूरी इबादत में शामिल हैं और आज की तिलावत बिलखुसूस इंजील मुक़द्दस हमें शागिर्दियत की मिराज के बारे में आगाह करती है। शागिर्द होने के लिए हमें बहुत दफ़ा कठिन मराहिल से, दुश्वार रास्तों से, मसाइब और तकालीफ से गुजरना पड़ता है, लेकिन जब हम साबित कदमी के साथ इन बातों का, इन अनासर का जवाब मर्दी के साथ मुकाबला करते हैं तो तभी हम शागिर्दियत की मिराज को पहुँचते हैं। और आज की तिलावतों में बिलखुसूस इंजील मुक़द्दस में हम सुनते हैं कि मसीह खुदा फरमाते हैं, तुम में से अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, खुद इनकारी करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। जब हम खुद इनकारी की तरफ माइल होते हैं तो खुद इनकारी ये ऐसा अंसर है जिसमें हम गुरूर, तकब्बर, घुमंड और अना जैसे अनासर को, रवैयों को बलाए ताक रखते हुए, पसे पुश डालते हुए अपनी मुकम्मल खुद सुपुर्दगी का इजहार करते हैं। और जब हम खुद सुपुर्दगी का इजहार करते हैं तो वहाँ पर हम मनोअन अपना सर जो है वो तस्लीम खम करते हैं, और जब सर तस्लीम खम करते हैं तो मतलब कि हम अपनी रज़ा को अपने उस्ताद की रज़ा में सौंप देते हैं। और जब हम अपनी रज़ा को अपने उस्ताद की रज़ा में सौंप देते हैं तो वहीं पर हमारे लिए सरफराजी का अमल शुरू होता है। और यही कुछ हम देखते हैं शागिर्दों की ज़िंदगी में कि मसीह खुदावंद उन्हें आने वाली ज़िंदगी के बारे में आगाह करता है कि तुम में से कोई मेरे पीछे आना चाहे, खुद इनकारी करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। यानी मसीह खुदावंद के पीछे चलना ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि जब हम मसीह खुदावंद के पीछे चलते हैं तो हम अब्दी ज़िंदगी के वारिस ठहरते हैं, क्योंकि मसीह खुदावंद हमें अब्दी ज़िंदगी के लिए तैयार करता है। और शागिर्द होने के लिए लाजिम है कि हम इन तमाम बातों को, उन तमाम कामों को और मसीह खुदावंद की उन तमाम तालीमात को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं। और जब हम खुद इनकारी करते हैं तो हम अपने हसार को तोड़ते हैं, वो हसार जो हमने अना का हसार अपनी ज़ात के गिर्द बनाया हुआ है। और फिर हम कुर्बानी का जज्बा हम में उमंड आता है, और जब हम कुर्बानी के जज्बे से लबरेज होते हैं तो फिर हम दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करते, जिस तरह हमारे उस्ताद, हमारे रहबर, हमारे रहनुमा मसीह खुदावंद ने सलीब पर कुर्बान होकर हमारे लिए अब्दी ज़िंदगी के दरवाजे खोले हैं। और फिर हम देखते हैं कि सलीब उठाने से मुराद कि हमें हमतन गोश रहना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए उन हालात के मुकाबले के लिए, बड़ी जाफशानी के साथ, बड़ी जानसारी के साथ, बड़ी जुर्रत और दलेरी के साथ, क्योंकि हालात चाहे जैसे भी हों, हमारा ईमान, भरोसा, यकीन और तवक्कुल उस ज़ाते अक़दस पर है जो कभी भी दूसरों के लिए कुर्बानी से दरेग नहीं करती, जो अंधों को आंखें अता करती है, जो लंगड़ों को चलने की ताकत देती है, जो मुर्दों को जिंदा करती है, और जो ईमान की सदाकत को जांचते हुए दूसरों को शिफा याबी अता करती है। और जब हम उसके शागिर्द हैं तो फिर वो यकीनन यही फजीलत, यही मर्तबा हमें भी अता करता है, बशर्ते कि हम वफादारी के साथ उसके साथ चलें और उसकी पैरवी करें और अपनी सलीब उठाते हुए, उन तमाम रवैयों को पीछे छोड़ते हुए ज़िंदगी में एक नया कदम उठाएं। और जब ये नया कदम उठाएंगे तो यकीनन फिर हमारे अंदर एक तब्दीली वकूफ़ पज़ीर होगी और हम हकीकी शागिर्द ठहरेंगे। और हकीकी शागिर्द ठहरने के लिए अना की कुर्बानी और फिर सलीब उठाना और मसीह खुदावंद की पैरवी यानी मुकम्मल तौर पर तकलीद करना और अपनी रज़ा को मनोअन उसकी रज़ा में सौंप देना और मसीह खुदावंद की रज़ा को अपनी ज़िंदगी में अवलीन तरजीह देना। और जब तक हम मसीह खुदावंद की रज़ा को अपनी ज़िंदगी में अवलीन तरजीह नहीं देंगे, हम हकीकी शागिर्द ठहर नहीं सकते, हम हकीकी शागिर्द हो नहीं सकते। क्योंकि जहाँ पर हमारे दिलों में खोट है या हमारी सोचो फिक्र में तजाद है तो फिर वहाँ पर हमारे लिए सवालिया निशान है। सवालिया निशान किस लिए है? क्योंकि हम ज़ुबान से तो मसीह खुदावंद के शागिर्द और उसके पैरोकार होने का इकरार और इजहार करते हैं, लेकिन हमारे दिल उससे दूर है। क्योंकि खुदा फरमाता है कि ये कौम होंठों से तो मेरी तौकीर करती है लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। आए हम देखें कि हम में शागिर्दियत की मिराज कहाँ तक है, क्या हम शागिर्दियत की मिराज के तकाजे को पूरा करते हैं? अगर नहीं करते तो वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से अफ़आल हैं, वो कौन से काम हैं, वो कौन से अनासर हैं जो हमें ऐसा करने से रोकते हैं? ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी लम्हा फिक्रिया है, सवालिया निशान है कि हम उन तमाम अनासर की अपनी जिंदगियों में निशानदही करें, उन तमाम अनासर की नफ़ी करें ताकि हम खुदा के मकबूल नज़र ठहरे। क्योंकि पतरस रसूल कहता है कि बस तुम खुदा के
दस्ते कादर के नीचे, दस्ते रास्त के नीचे फरोतन रहो ताकि वो वक्त पर सर बुलंद करे। और जब हम खुदा के दस्ते रास्त के नीचे फरोतन रहेंगे तो फिर यकीनन हम शागिर्दियत की मिराज को पहचानेंगे और हम भी सैमुअल की तरह फरमाएंगे कि कहेंगे कि फरमा कि तेरा बंदा सुनता है। खुदा हम सबों को हकीकी शागिर्द होने का फजल अता फरमाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।